ये वो सवाल है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत लंबी कहानी जुड़ी हुई है इस सवाल के पीछे। एक बार पहले सवाल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए सवाल कह रहा है कि अपने पुत्र के विवाह के समय पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। यानी कि ध्यान से समझिएगा कि पुत्र के विवाह के समय जो उस पुत्र के जो माता पिता थे, माता और पिता और वो पुत्र, इन तीनों का जो औसत आयु था वो कितना था? 42 वर्ष था। विवाह के 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तब पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। तो विवाह के समय पुत्र वधू की आयु क्या थी? यहाँ पे अब ये पूछा है कि विवाह के समय पुत्र वधू की आयु क्या थी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है। देखिए इसमें थोड़ा सा हमें होशियारी से काम लेना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने आपको एलिगेशन वाला तरीका बता दिया है पहले ही। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मदर यानी कि माता जी एंड फादर पिताजी और प्लस जो ये बेटा है उनका सन, इन तीनों का मिला करके जो औसत आयु दे रखा है वो 42 वर्ष दे रखा है। अच्छा एक और बात देखिए, अब आगे जब प्रश्न पढ़ रहे होंगे तो आप ये देख रहे हैं कि विवाह जब 1 साल बीत गया तब एक बच्चे का जन्म हुआ, और बच्चा जब 5 साल का हो गया, बच्चा कितने साल का हो गया? जब 5 साल का हो गया तब उस पूरे परिवार की औसत आयु, मैं पूरे परिवार की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, पूरे परिवार, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मदर फादर और उनका बेटा, नहीं। अब 2 लोग और आ चुके हैं ना, एक तो ये पुत्र वधू और एक ये बच्चा जो कि जन्म लिया है, और वो भी बच्चा जब 5 वर्ष का हो गया उस समय का डेटा हमें दे रखा है कि उस समय जो उस पूरे परिवार इन सबको मिलाकर जो औसत है वो है 36 वर्ष। अच्छा, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ पहले उसको समझ लीजिए कि जो मदर है, फादर है और बेटे हैं, मान लीजिए यही 3 लोग रह जाते हैं। मान लीजिए कि अभी यहाँ पे कोई शादी वगैरह वाली बात को हम हटा देते हैं, बस हम ये मान के चलते हैं कि विवाह के समय यानी कि उस समय यदि ये 42 इनकी औसत आयु थी, तो अब बताइए जब ये 36 हो गया है, कितने वर्ष बाद हुआ है? उस विवाह से 6 साल बाद हुआ है। ये कैसे पता चला? वो इस बात से पता चल रहा है कि विवाह के 1 साल बाद एक बेटे का जन्म होता है, और वो बेटा जब 5 साल का हो जाता है तो 1 साल तो बेटे के जन्म में निकल गया, और 5 साल जब उसके पूरे हो गए तो 5 और 1 6 साल, तो 6 साल बाद का जो औसत होगा इन तीनों का कितना होगा। तो अब इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी बोल दे कि 2 साल बाद औसत कितना होगा तो हम इनके औसत आयु में दो जोड़ देंगे। 3 साल बाद बोले तो 3 जोड़ देंगे, 4 साल बाद पूछे तो 4 जोड़ देंगे। तो हमको पता है कि 6 साल बाद का हमें पता करना है, तो हम लिख लेते हैं मदर फादर एंड सन। ये वो बच्चा नहीं जो जन्म लिया है, वो उस पुत्र की बात हो रही है जो विवाह करने गया है, यानी कि इस बच्चे का फादर। तो इन तीनों का जो फैमिली है वो 6 साल बाद इनकी औसत कितने हो जाएंगे? 6 बढ़ करके 48 वर्ष हो जाएगी। ये बात क्लियर है? 6 साल बाद इन्हीं की जो औसत आयु होगी वो कितनी हो जाएगी? 48 वर्ष हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरी बात समझिए, यहाँ पे अब जो टोटल यहाँ पे ये 36 दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है वो समझिए। मदर का निकाला है, फादर का भी है, पूरे परिवार का यानी कि बेटे का भी हो गया, और इस बेटे की वाइफ यानी कि हम कह सकते हैं क्या, वाइफ ही लिख देते हैं, और फिर उसके बाद जो चाइल्ड है, बच्चे को हम चाइल्ड लिख रहे हैं, इन सब का जो उस समय औसत है वो कितना है? 36 वर्ष है, 36 वर्ष। तो ये बताइए
यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 48 वर्ष है। जिस भाषा में मैं समझा रहा हूँ वही भाषा आप भी यूज करिएगा कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 48 वर्ष। और 2 व्यक्ति और आगे, 2 व्यक्ति कौन कौन आ रहे हैं, वाइफ और चाइल्ड, और इनके आ जाने से नया औसत क्या हो जा रहा है, 36 वर्ष हो जा रहा है। तो हमने ये सवाल कहीं पढ़ रखा है सेम टू सेम इसी तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा लंबे में बोला है, लेकिन जब हमने छानबीन किया तब हमें एक बात पता चली कि ये तो हमने पहले पढ़ रखा है कि मदर, फादर और बेटे यानी कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 48 वर्ष, और 2 व्यक्ति जब और आ जाते हैं तो औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। तो उन्हीं 2 व्यक्ति का औसत आयु हमें बताना होता था ऐसे सवालों में। तो हम ऐसे के लिए क्या करते थे, एलिगेशन लगाते थे। और वो कैसे लगाते थे, 48, और फिर जो 2 व्यक्ति आए हैं इनका औसत आयु हमें पता नहीं है, लेकिन जब आ गए हैं तो समूह का, पूरे समूह का औसत आयु हो गया है 36। ठीक, अब यहाँ पे लिखते थे व्यक्तियों की संख्या, तो लिख दे रहे हैं व्यक्तियों की संख्या। यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, 48 जो औसत है वो कितने व्यक्तियों का है, 1 2 3, 3 व्यक्ति का। और जो 36 है वो कितने व्यक्ति का है, ये ये जो x है वो कितने व्यक्ति का है, 2 व्यक्ति का। ठीक, तो ये नंबर ऑफ पर्सन आ गए, व्यक्तियों की संख्या, दोनों का अनुपात लेंगे, यही हो जाएगा 3:2। लेकिन जैसा कि हमको एलिगेशन में पता है कि 48 में से 36 घटाते हैं तो ये वाली संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे तो 12 आ रहा है, यहाँ पे तो 12 आ रहा है, इसका मतलब ये 6 गुना हो गया है। तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 6 गुना। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ ली हैं, ये वाली वैल्यू 6 गुना, तो ये हो जाएगी 18। तब x की वैल्यू अब हम कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू जो होगी यानी कि इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 18 आएगा। अच्छा, अंतर में क्या आएगा, या तो एक संख्या बड़ी होगी और एक छोटी होगी। अब बड़ी कौन होगी और छोटी कौन होगी, इसका पता ऐसे चलेगा कि ये वाली संख्या जब बड़ी है तो ये ऑटोमेटिक इससे क्या हो जाएगी, छोटी है। यानी कि 36 में से 18 कम, कितना कम, 18, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 18। सर जी यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18, तभी तो देखिए इन दोनों का अंतर 18 आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब हम लोगों ने बहुत ही होशियारी से क्या निकाल दिया कि वाइफ जिससे शादी हुई है और चाइल्ड, ठीक, दोनों का जो औसत आयु है वो 18 वर्ष है। ठीक, तो दोनों का जब औसत आयु 18 वर्ष है तो औसत हमें ये बताता है कि प्रत्येक की आयु 18 वर्ष है। तो टोटल दोनों का मिला दे रहे हैं, इसका भी 18 और इसका भी 18, जबकि ऐसा अभी है नहीं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं। तब टोटल इन दोनों को जोड़ने पे 36 साल आयु होनी चाहिए। ठीक, तो सर जी हमको पता है कि जो चाइल्ड है वो साफ साफ प्रश्न में दे रखा है कि चाइल्ड कितने साल का है, चाइल्ड सिर्फ और सिर्फ 5 साल का है, और दोनों को जोड़ने पे 36 आ रहा है, दोनों की आयु को जोड़ने पे 36 आ रहा है, तो चाइल्ड 5 साल का है। तो वाइफ कितने साल की हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी 36 माइनस 5, यानी कि 31 साल की वाइफ हो जाएगी। लेकिन अब हमको पता चल गया पुत्र वधू की आयु क्या है, लेकिन ये हमसे नहीं पूछा है, हमसे तो पूछा है कि विवाह के समय उसकी आयु कितने वर्ष थी। हमने जो 31 साल निकाला है वो कब निकाला है, जब बच्चा 5 वर्ष का हो गया है, उस समय की बात है ये 31 साल। तो ये बताइए कि बच्चा 5 साल हो गया है, तो वो अब शादी के समय इसकी आयु कितनी होगी। शादी आज से कितने साल पहले हुई है, 6 साल पहले हुई है। शादी 6 साल पहले हुई है, मैंने आपको यहीं पे समझा दिया था ये बात कि शादी जो है वो 6 साल पहले हुई है। तो आज अगर वो 31 साल की है तो विवाह के समय 31 माइनस 6, यानी कि
जो वाइफ होगी वो विवाह के समय 31 में से 6 कम कर देंगे तो 26 ईयर 26 ईयर्स उसका एक्चुअल एज हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा है? 26 ईयर्स क्या हो जाएगा? एक्चुअल एज। तो ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि 31 है, तो 31 वर्ष जो है वाइफ का आज का एज है। तो आज से 6 साल पहले कितना होगा, तो उसके लिए हमें इसमें 6 घटाना था, 6 कम करना था। तो 31 में से 6 कम करेंगे तो 25 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? इसमें जो है हमने यहाँ पे गलती से 5 कम किया था, हमें 6 कम करना चाहिए था। तो 6 इसलिए क्योंकि यहाँ पे शादी के 6 साल बीत गए हैं, तो शादी के समय उसकी आयु कितनी होगी, उसके लिए हमें 31 में से आज की आयु में से 6 कम करना होगा। तो ये आ जाएगा 25।